और एकदम समर्पित भाव से आप रहे, परिणाम आ गया। और यही यहाँ भी मांग रही है, वहाँ भी मांग रही है, वहाँ भी मांग रही है, नहीं मिलता। क्योंकि हम खुद ही करते हैं, तो भगवान तो कहाँ देते? उसको दया नहीं है, उसको मूर्ता भी नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान न्यूट्रल है हमारे लिए, क्योंकि उसके तो हमारे लिए तो वो एक है, लेकिन उसके लिए तो करोड़ों अरबों जीव है। तो इसलिए वो अगर किसी पे दया, किसी पे मतलब ऐसे करने लगेगा, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके नजदीक कैसे जाएं, परमात्मा तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। हम अलग से भीड़ से हटके दिखाने के लिए और वो मन से दिखावे से नहीं, दिल से अंदर से बैठ के 5 मिनट उसको सचमुच मान के बैठ जाओ और अपना काम सौंप दो, खत्म। सबसे बड़ा उपाय, दूसरा कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। परीक्षा लेगा, थोड़ा समय लगेगा। दूसरा हम क्या करते हैं, हर चीज को टालते हैं, कोई कर्म, क्योंकि ये जो योनि मिलती है ना, वो कर्म प्रधान होती है। एक संत नदी किनारे आके बैठे, नदी किनारे बैठ गए, तो लोगों ने, गांव के लोगों ने देखा कि महाराज आके बैठे हैं, पता नहीं क्या, इतनी देर से बैठे हैं, तो क्या काम है, पता नहीं क्या। सब इकट्ठे होके 2-5 जन गए, बोले महाराज क्या चाहिए आपको? बोलो, आप यहाँ बहुत देर से बैठे हो, ना खाना खाया ना कुछ किया। बोले मुझे नदी पार जाना है। तो बोले बोलो नौका की व्यवस्था, क्या व्यवस्था कर देना, कर दे। बोले नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बोले ठीक है। बोले इंतजार कर रहे हैं, जब वेट करेंगे फिर तो बैठेंगे। अब वो सुबह से शाम हो गई, वो ऐसे ही बैठे हैं। तो गांव वाले सोचने लगे ऐसा कौन है जिसका इतना इंतजार कर रहे और चेहरे से बड़े तेजस्वी लग रहे हैं। तो साधारण संत नहीं लग रही है, इतने बड़े महात्मा और किसी का इंतजार समझ में नहीं आया। जाके फिर बोला महाराज बाबा कुछ चाहिए तो बताओ, हम आपकी व्यवस्था कर देते हैं, और कोई जो आप आएगा उनको बोल देंगे कि भाई उधर गए, हम भेज देंगे वहां। बोले नहीं नहीं, मुझे तो पूरा इंतजार था। तो लोगों के मन में आया कि ये मतलब कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अब उनको डाउट हो गया, अभी तक तो तेजस्वी और पूजनीय थे, अब डाउट जरूर थे। बोले गांव में पता नहीं कोई जासूस तो नहीं आता। सुबह से शाम बैठे हैं और ये पता नहीं क्या चक्कर में है। पूरे सुबह देखते हैं इनको, अगर यही बैठे रहे, चले गए तो ठीक है। अब सुबह हुई तो गाँव इकट्ठा हो गया, बोले नहीं भी, और किसी से कुछ मांग नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। ये किस मकसद से इधर आए पता नहीं। अब वो सोच विचार में सारे गांव इकट्ठा होकर आया, बोले महाराज या तो अपना कारण बताओ, वो यहाँ से चलते रहो। तो बोले यार मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, मैं कैसे जाऊँ अभी? बोले किसका इंतजार कर रहे हो, ये तो बताओ। बोले नदी बैठे ना पूरी खाली हो जाएगी, नदी बैठे फिर मैं उस पार जाना है। बोले अरे यार हम आपको इतना बड़ा महात्मा वो समझ, आप तो मूर्ख हो कोई। ये पानी कभी खत्म नहीं होने वाला इस नदी का, ये तो बहता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होने वाला। और आप इसका इंतजार करोगे तो उम्र यही आपकी खत्म हो जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होगा। आप तो मूर्ख हो, हमें क्या पता, महसूस हम तो सोचे कि बड़े महात्मा हो, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। बोले यही बात समझाने तो मैं आया हूँ आप लोगों। बोले क्या? बोले ये जीवन है ना, एक नदी है, इसमें पहले जैसे होता है तो बोले मेरे एक बच्चा हो जाए ना, फिर मैं तीर्थ पे जाऊं या मैं ये काम करूं, घूमने जाऊंगा,
ये बच्चा हो जाए फिर आराम से फ्री होके जाएंगे। बच्चा हो जाता है तो बोले पढ़ाई ये 10वीं पास कर ले फिर मैं जाऊँ, फिर 12वीं पास कर ले फिर मैं जाऊँ, फिर शादी हो जाएगी फिर मैं जाऊँ। बोले ये नदी है, ये कार्य कभी खत्म होने वाला ही नहीं। ये नदी की तरह अपने जीवन में जो करना है आज कर लो। आप इस चक्कर में कुछ नहीं कर्म कर पाओगे। और बहुत सारी चीजें आप अपने जीवन को मतलब बच्चों के लिए बचा के जो रखते हो। धन खुद की काया एकदम स्थिति में मतलब खुद का फटा है तो भी चलाएंगे बच्चे का सब, ताकि भविष्य बच जाए। और बच्चा जब बड़ा होता है तो जो बचाया था उस पैसे की वैल्यू उसके तो काम ही नहीं है। जो बचाया था वो बच्चे की जब वो काम ही नहीं आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू खत्म हो गई उस पैसे की, और उसने अपनी पूरा जीवन ऐसे ही रखा। अगर वो खुद भी ऐश करता तो भी उतना ही था और नहीं करता तो भी उतना ही। क्योंकि स्वयं के अगर कोई डिपेंडेंट है ना, उसके बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ कि खुद के कमाने से, क्योंकि माँ बाप का